अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टुडे क्लास। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 और उसका पार्ट नंबर 2। तो आज की क्लास में हम शेप टूल को मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। तो आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सी एक शेप ड्रा कर रहा हूँ। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर पॉइंट से नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट जो है ना, वो हमें कर्व बनाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर हम इस कर्व को ख़त्म करना चाहते हैं तो देखिए, बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे और हमारी कर्वनेस ख़त्म होती जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ऑप्शन है, ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये प्रीवियस जो फोटोशॉप के वर्जन है उनमें शामिल नहीं है, उनमें मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2019 का जो फोटोशॉप का वर्जन है उसमें भी ये नहीं है। तो अब इसका हल क्या होगा? देखिए, जैसे ही मैं अपने प्रॉपर्टी पैनल में जाता हूँ, अब मेरे पास प्रॉपर्टी पैनल ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपके पास ये सामने स्क्रीन पर नज़र ना आ रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, तो अब ये हमें क्या कहाँ मिलेगा? देखिए, जैसे मैं विंडो में जाता हूँ और अगर आप नीचे देखें तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ का पैनल शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें प्रॉपर्टीज़ का पैनल शो हो चुका है। तो देखिए इधर आप अगर ये वाले ऑप्शन, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके फोटोशॉप में नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो अगर आप यहाँ गौर से देखें, प्रॉपर्टीज पैनल में कुछ आइकन से नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इन आइकन को थोड़ा ड्रैग करता हूँ राइट साइड की तरफ, तो आप देखेंगे कि इसकी जो कर्वनेस है वो बढ़ रही है, मीन राउंडनेस इसकी बढ़ रही है। और अगर मैं चाहूँ कि इसकी कर्वनेस कम करनी है तो मैं फिर लेफ्ट साइड पर ड्रैग करूँगा। अब ये इस वक्त कर्वनेस टोटली ख़त्म हो चुकी है। अगर आप गौर से देखिए, यहाँ एक साथ एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। ये आइकन एक चेन का आइकन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑफ हो चुका है। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ऑन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आइकन ऑन होता है, लेकिन अगर मैं ऑफ करता हूं तो देखिए इसका फिर मकसद क्या है। अब ये चारों जो कोने हैं, ये चारों जो कॉर्नर हैं, ये वाला और ये वाला, अब हम इन चारों को अलग अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जो टॉप लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है, इसे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, थोड़ा कर्व देना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कर्वनेस बढ़ रही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कॉर्नर कर्व बनाना चाह रहा हूं तो ज़ाहिर है मैं इधर ही आऊँगा। जैसे राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं इसकी कर्वनेस बढ़ रही है। तो अगर मैं दोबारा अपनी जगह पर वापस लाना चाहता हूं तो मैं लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा। और अगर मैं दोबारा ये लॉक लगा देता हूँ तो अब मैं जहाँ भी ड्रैग करूँगा, जिस भी आइकन पर ड्रैग करूँगा, तो क्योंकि ये चेन लॉक लगा हुआ है तो ये हर तरफ बराबर से कर्वनेस बना के देगा। देखें, इसका मकसद ये होता है कि हम चाहें तो अलग अलग अपने कॉर्नर को राउंड करें या फिर हम सारे कॉर्नर को एक साथ राउंड कर दें। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है स्ट्रोक। अगर आप गौर से देखें, यहाँ हमारे पास स्ट्रोक मौजूद है। अब ये स्ट्रोक क्या होता है? ये बाउंड्री का कलर होता है। मीन जो फिल होता है, फिल अंदर का कलर होता है, और जो स्ट्रोक होता है वो बाहर का कलर होता है। मीन हमारी शेप की जो बाउंड्री होती है उसका कलर जो होता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। हम इसे फिल कैसे करेंगे? इस वक्त ये ऑफ हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बहुत से कलर आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनमें से जो ब्लैक कलर है वो मैं फिल करना चाह रहा हूँ, मीन स्ट्रोक में डालना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू, इस वक्त इसकी वैल्यू 0 रखी हुई है इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ अब भी हालांकि मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके बावजूद ये स्ट्रोक कम महसूस हो रहा है। लेकिन फिलहाल आप इतना जहन में रखें कि जैसे ही हम स्ट्रोक बढ़ाते जाते हैं तो देखिए बाउंड्री का कलर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ और देखें, हाँ, ये कलर हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत से कलर हैं। जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ, देखें आप जो भी चाहें आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो येलो कलर है इसे मैं प्रेस करके ओके कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर येलो कलर ऐड हो चुका है और यहाँ पर अप्लाई भी हो चुका है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए दोबारा मैं शेप टूल पर आ रहा हूँ। अगर नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है एरो का।
अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्ट्रोक की कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये अलाइन का जो ऑप्शन है वो समझाना चाहूँगा। देखें, जैसे ही मैं यहाँ एरो पर क्लिक करता हूँ ये 3 ऑप्शन आ गए हैं। अब ये क्या है इनका काम? ये बेसिकली हमारे इनर, आउटर और मीडियम स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज हैं। स्ट्रोक की तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक इनर स्ट्रोक होता है, दूसरा मीडियम स्ट्रोक होता है और तीसरा आउटर स्ट्रोक होता है। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, मैं इस वक्त 3 शेप्स ड्रा कर रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म की। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ इस शेप को, और मैं 3 शेप्स ड्रा कर रहा हूँ। एक ये हो गई, मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ। मैं ऑल्ट प्रेस करके जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो इसकी कॉपी आ गई। अगर दोबारा इसकी कॉपी लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सिलेक्ट करूंगा। देखिए लेयर पैनल पर ये सिलेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो इसकी भी कॉपी बन चुकी है। सो अब मैं अगर इनमें स्ट्रोक डालता हूं 3 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की बेस पर, तो देखते हैं क्या क्या फ़र्क है। जैसे ही मैं अब शेप टूल में आता हूं और यहाँ पर आता हूं, देखिए यहाँ पर अगर अलाइन में आए, फिलहाल इस वक्त जो स्ट्रोक लगा हुआ है कुछ यूं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्ट्रोक की वैल्यू कुछ बढ़ाता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आए। तो इसकी वैल्यू, इसका कलर मैं रेड रख रहा हूं और इसकी वैल्यू मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं। देखिए इस वक्त ये जो है लेयर सेलेक्ट हुई हुई है। मैं जो है ना ये वाला लेयर सेलेक्ट करके फिर काम करना चाह रहा हूँ। देखिए लेयर पैनल में ये वाला लेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस शेप टूल में आता हूं तो ये स्ट्रोक का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूं स्ट्रोक का और फिर उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं लाइक दिस। अब ये इस वक्त जो स्ट्रोक लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली इनर स्ट्रोक है। कैसे पता चला? देखिए इनर स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जब भी हम स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाएंगे या जब भी हम स्ट्रोक लगाएंगे तो वो शेप के अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ आपको नजर आएगा ये अंदर की तरफ फैलता जा रहा है। और जो मीडियम स्ट्रोक होता है, अब हम नेक्स्ट अगर शेप पर बात करें, इस वक्त मैंने इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो है तकरीबन 28.83। मैं यही वैल्यू अगर दूसरी शेप में देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल देखिए मैं अब दूसरी लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसके आई बंद करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये लेयर सेलेक्ट है। अगर मैं यही वैल्यू इसी लेयर को देना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेप टूल में जाऊँगा और देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। मैं वही रेड कलर ले रहा हूँ और फिर मैं इसी की प्रॉपर्टीज मैं इसकी जो वैल्यू है बढ़ा रहा हूँ और वही 28.83 रख रहा हूँ। अब देखें अब फर्क क्या है। लेकिन इस वक्त भी ये इनर लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर इसका जो मोड है वो मैं मीडियम कर देता हूँ तो अब आपको सही फर्क नजर आएगा। देखिए यहाँ पर अब मैं अगर इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो दोनों तरफ बढ़ेगी, कुछ अंदर की तरफ बढ़ेगी, कुछ बाहर की तरफ बढ़ेगी। वैसे आप दोनों पर वैल्यू बराबर सी लगी हुई है, आप फर्क फील कर सकते हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, देखिए ये कुछ अंदर की जानिब है और कुछ बाहर की जानिब, और जो इनर स्ट्रोक है वो सिर्फ अंदर की तरफ फैलता जाता है। अब मैं मीडियम स्ट्रोक को जैसे ही बढ़ाता हूं इसकी वैल्यू, तो आपको पता चलेगा भाई ये अंदर की तरफ भी फैल रहा है और बाहर की तरफ भी फैल रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल वही 28 ही रखना चाह रहा हूँ। और मैं अगर नीचे की शेप पे आऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेलेक्ट करूँगा, लेयर पैनल से सेलेक्ट हो चुकी है और अब मैं शेप टूल में आऊँगा और अब इसको अगर मैं स्ट्रोक बढ़ाता हूँ, इसका देखिए स्ट्रोक बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू भी मैं 28 ही रख रहा हूँ। सो देखें अब फिलहाल मैंने मोड चेंज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसका आउटर मोड चेंज कर देता हूँ, अब आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये अंदर की तरफ फैलता जा रहा है, ये दोनों तरफ अंदर भी और बाहर भी, और ये जो स्ट्रोक है ये हमेशा बाहर की तरफ फैलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज करूं, देखें अगर ये आपको पता चलेगा ये सिर्फ बाहर की तरफ फैलता जा रहा है। सो इन तीनों में यही डिफरेंस है, इनर में, मीडियम में और आउटर में। नेक्स्ट, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर कुछ और भी डिटेल नज़र आ रही हैं आपको। मैं इसका मोड आउटर कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए मैं इसका साइज़ कुछ इंक्रीज़ कर रहा हूँ।
और अब अगर आप गौर से देखें तो ये प्रॉपर्टीज़, ये बेसिकली स्ट्रोक की कुछ टाइप्स हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, मीन लाइन की तरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें ये पॉइंट से आपको नज़र आ रहे हैं, मीन इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होकर पॉइंट में तब्दील हो चुकी है। और अगर मैं ये वाला मोड सेट करता हूँ तो देखें बहुत खूबसूरत सा ये स्ट्रोक लग चुका है हमारी शेप में। अगर हम कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो सेम तरीके से करेंगे। देखें ये स्ट्रोक में जाएंगे, कलर में, और जो भी कलर आप रखना चाहते हैं बड़ी आसानी से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल यही रेड रख रहा हूँ। तो अब इसका मैं साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो फिर सेम तरीके से बढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, जैसे ही मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, देखिए पॉइंट की जो लेंथ विड्थ है, मीन इसकी जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। सो ये है हमारा स्ट्रोक। हम जिस तरीके से भी चाहें हम आसानी से स्ट्रोक लगा सकते हैं। अब अगर आप इधर देखें प्रॉपर्टीज़ पैनल में, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें इधर भी शो हो रही हैं। अगर मैं फिल पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये फिल होता है अंदर का कलर। मैं जो भी हम कलर सेलेक्ट करते हैं, देखें बड़ी आसानी से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल ये येलो ही चाह रहा हूँ, या रेड चाह रहा हूँ, या बल्कि ये ठीक है। और मैं इसका अब स्ट्रोक चेंज करता हूँ, स्ट्रोक का कलर जो है देखें। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यही ऑप्शन आपको इधर भी नज़र आएंगे। मैं इनको शॉर्टकट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, इनके आप चक्रों में ही ना पड़े, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। नहीं, मैं इस वक्त लेयर पैनल इस साइड पे कर रहा हूँ। अब मैं अगर शेप्स ड्रा करता हूँ, आप गौर करेंगे हर शेप की अलग अलग लेयर बनती जा रही है, ये देखें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि ये हमारी जो शेप्स हैं एक ही लेयर पर बने, तो तब हम क्या करेंगे। मैं इस वक्त इसे डिलीट कर रहा हूँ और मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। देखिए एक शेप ड्रा हो गई। अब मैं चाहता हूँ दूसरी शेप भी इसी लेयर पर ड्रा हो, तो जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ, देखें आपको एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा। अब मैं जैसे ड्रा करता हूँ, देखिए ये सेम ही लेयर पर ड्रा कर रहा है। शिफ्ट की जब मैं प्रेस करके ड्रा करूँगा तो वो एक ही लेयर पर ड्रा करता जाएगा। अब अगर आप मूव करें तो आपको पता चलेगा जी एक ही लेयर है। लेकिन अब हम ऐसा होता है समटाइम, हम चाहते हैं कि इस शेप का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना डिलीट हो जाए, तब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करते हैं, देखिए नेगेटिव का आइकन आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं और शेप बनाता हूं, अब ये वो हिस्सा डिलीट कर देगा जो कि इस शेप का हिस्सा भी है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता हूं, आपको नज़र आएगा भाई ये हिस्सा डिलीट हो चुका है। एक और बार मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे देखें, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूं और ड्रैग करता हूं और जहाँ छोड़ता हूं, तो ये हिस्सा आपको वो डिलीट करके दे देगा। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट की का बटन प्रेस करता हूं एक ही टाइम, तो आपको आइकन, एक चेंज सा आइकन नज़र आएगा। जैसे ही अब मैं ड्रैग करता हूं, अब ये क्या करता है, जो हिस्सा हमारा शेयर होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ हिस्सा शेयर है और यहाँ का कुछ हिस्सा शेयर है। जो हिस्सा शेयर है वो हिस्सा रख देगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। देखें जैसे ही मैं ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करता हूं और अब मैं ड्रैग करता हूं, आप गौर करें तो थोड़ा सा हिस्सा हमारा जो है ना शेयर है। सो जो हिस्सा शेयर होगा ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करने से वो हिस्सा हमारा रह जाएगा और बाकी का सारा हिस्सा डिलीट हो जाएगा। तो इनका ये मकसद है। समटाइम ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि जो हम डिज़ाइन करें, जो हम शेप बनाएं, तो एक ही लेयर पर आए, तो हम शिफ्ट की प्रेस करके हम ये फीचर हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको सारी की सारी क्लास आज समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।